अबे अगर तुम सोच रहे हो ना, तुम जितने भी साल के हो, अगर तुम सोच रहे हो कि स्कूल से मैं पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, टॉपर बनूंगा और स्कूल से पढ़ के मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, सरकारी नौकरी लगेगी, प्राइवेट नौकरी लगेगी, आरबीआई में लगेगी, एसबीआई में लगेगी, अलग अलग जगह पे नौकरी लगेगी, आईएएस बनूंगा, वो बनूंगा, तो ब्रदर तुम फक्टअप हो रहे हो। अब बता दूं, क्योंकि जो है ना एकदम क्रेज़ जो है अब, क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सब पागल होते चले जा रहे हैं, पता नहीं उनका दिमाग कहाँ पे घुसा हुआ है। ब्रदर तुम ये मान लो, करोड़ लोग एक जगह पे घुसे हुए हैं और तुम्हें भी घुसना है। तुम एक एवरेज इंसान हो, चांसेस बहुत कम है घुसने की, तो क्यों घुस ही क्यों रहे हो? अब तुम बोलोगे भाई तुम तो डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, तुम भग जाओ यहाँ से, तुम गालियाँ दोगे, गालियाँ खाओगे, बस ये ऐसा काम ना करो, बस डिमोटिवेट कर रहे हो। अपने अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए कि भाई वो 10 लाख लोग के अंदर ही निकलूंगा, भले ही 1 करोड़ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन मैं 10 लाख में निकलूंगा। पर चुप रह भी, एक कीड़ा बन के रह जाएगा यार, समझे? अगर तुम सरकारी नौकरी में लग भी गए, आईएएस वैसे बन भी गए, तो तुम सच में ना एक खुल के ज़िंदगी नहीं जी पाओगे अपनी, जो तुम जीना चाहते हो ना, सोच रहे हो कि उसके बाद मेरे पास बहुत पैसा होगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तुम खुल के ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। अगर तुम्हें खुल के ज़िंदगी जीनी है, तुम्हें अपना बिजनेस ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। बिजनेस में क्या है भाई, तुम जहाँ भी घूमना चाहो घूमो, तुम दुबई जाओ, तुम पाकिस्तान तक चले जाओ, आईएएस बन गए तो तुम पाकिस्तान नहीं समझे ना? ये मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट तुम पाकिस्तान इतना ज़्यादा तो जा नहीं सकते यार, क्यों जाओगे? पाकिस्तान क्यों ही जाओगे वैसे? अगर कोई देख रहा है तो ऑफेंड ना होना, लेकिन इंडियंस की बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान सच में क्यों ही जाओगे? ठीक है। अरे यार तो इग्नोर मारो भाई इस टॉपिक को। मैं बता रहा कि स्कूल के ये सब चोचले जो तुम्हें बताते ना, बेटा अच्छे से मेहनत करो, ये न्यूटन का ये वाला लॉ पढ़ लो, वो क्या कहते हैं, ये वो कैलकुलस का ये वाला लॉ पढ़ लो, वो पता नहीं क्या 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 बताते हैं, वो इन सब से कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता, लिटरली कुछ नहीं होता। तुम बता दो ये चीज़ कहाँ लगने वाली है, ये चीज़ तुम्हें कहाँ यूज़ होने वाली है? तुम आईएएस बनने के बाद कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे संभालने के लिए? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में तुम जवाहरलाल नेहरू को लगाओगे? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बताओ? अगर तुम मान लेते हैं तुम्हें एक डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, एक पूरा स्टेट मिल जाता है, मान लेते हैं तुम्हें संभालने को, तो तुम कौन सी भाई क्या करोगे? तुमने ज्योग्राफी पढ़ी है? तुम क्या करोगे उसमें? कौन सी ज्योग्राफी लगाओगे वहाँ पे? हम्म? तुमने जो लैंड के पैटर्न्स पढ़े वो लगाओगे? तुमने जो हिस्ट्री पढ़ी 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके नारे लगाओगे? क्या करोगे? लिटरली तुम क्या करोगे उस चीज़ का? भाई ये पढ़ाई आजकल कोई काम नहीं आने वाली। इंडियन स्कूल जो भी हैं सब फक्ड अप है, इंडियन एजुकेशन फक्ड अप है। तुम्हें निकलना है तो ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स में तुम्हें यही चीज़ घुसड़ रही है, इंडियन एजुकेशन को छोड़ दो तो मैट्रिक्स छोड़ दोगे। तुम्हें क्या करना है भाई? मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई अभी से छोड़ दो, पढ़ाई ये सब है वो सब, हाँ वो है, तुम्हें करनी ही पड़ेगी पढ़ाई, क्योंकि घर वाले प्रेशर देंगे तो भाई वो सहन होगा नहीं। तो भाई इतना पढ़ो कि ताकि तुम पास हो जाओ, 50% तक आ जाए, ठीक है? बस 50%, उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर उससे ज़्यादा आ गया कोई बात नहीं, उससे कम आए तो भाई मतलब फेल ना हो ना, बस पास हो जाओ। मेन चीज़ तुम्हें क्या करनी है, तो अब तुम्हें अभी टैलेंट पे फोकस करना है। अभी तुम जितना भी रट लो, जितना भी किताबी कीड़े बन जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हें किसी से अच्छे से हाय हेलो कुछ करना नहीं आता, तुम्हारे अंदर कोई स्किल नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो भाई तुम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे ना मेरी बात? कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कहीं नौकरी नहीं लगेगी, नहीं तुम आईएएस बनोगे, ना तुम कुछ बनोगे। जो तुम सोच रहे हो ना पुलिस में लग जाएगी, तो भाई चौकीदार की नौकरी लगेगी और कुछ नहीं लगेगा, समझे? गार्ड एक बन के रह जाओगे बस, गार्ड बोला है, ठीक है? तुम लोग क्यों क्या सोच रहे हो कि भाई मैं इतना एग्ज़ाम दूंगा, जेई आईआईटी ये करूंगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा? भाई उसकी जगह कुछ अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दे दे, अपनी कुछ एक नई स्किल सीख ले। इतने सारे नए कोर्सेस आ रहे हैं, तुम लोग को इंजीनियर डॉक्टर भी बनना है, आईएएस पुलिस ही बनना है, आर्मी में जाना है, बस आर्मी में जाना सपना है तो भाई हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं आर्मी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, तुम लोग का सपना है, जाओ। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें कायदे से पैसे कमाने हैं, तुम्हें एक चूहा बन के नहीं घूमना, एक कीड़ा बन के नहीं घूमना सरकार के पीछे, तो भाई बिज़नेस करो, वही एक लास्ट ऑप्शन है। तो बिज़नेस में तुम जितना घूमना चाहो घूमो, जितना मज़े करना चाहो करना कहो। और ये जितनी इंडियन स्कूल एजुकेशन है कहीं काम नहीं आने वाली, तुम लिख के ले लो, कहीं लिखवा दो, मैं कमेंट पे लिख दूँ, बताओ तो कहीं काम नहीं आएगी। तुम मर जाओगे फिर भी काम नहीं आएगी तुम्हें। ये डिग्री सब पैसों वाली है ना? तुम सच बताओ, तुम प्राइवेट स्कूल में मोस्टली पढ़ रहे होगे, तो ये सब पैसों से ही तो मिल रहा। कितना पैसे लेते हैं तुम लोग को, पढ़ाते कितना है और पैसे कितना लेते हैं, तुम लोग खुद ही जानते हो। कुछ नहीं होता, सब पैसों पैसों के ही नंबर है। कितने 20-30 नंबर तो फ्री के ऐसे ही बैठते हैं, जो ICSE CBSE से रिलेट कर रहे होंगे, वो तो 20-30 नंबर तो फाइल के बैठते हैं। और फाइल कैसे बनती है? पैसों से, समझे ना? तो कहीं भी तुम्हारा
नॉलेज नहीं लगेगी। और यहाँ पे टीचर्स खुद ही कहते हैं बेटा अभी नॉलेज पे फोकस ना करो, अभी तुम रट्टा पे फोकस करो, क्योंकि तुम्हारा नंबर अभी अच्छा आने चाहिए, नंबर एक बार अच्छे आ गए तो बाद में नॉलेज पे फोकस कर देना। ये कहा जाता है स्कूल में, ठीक है ना, झूठ ना बोलना, ये कहा जाता है, ठीक है। समझा दिया भाई, तुम लोग को कितना समझाओ कि इंडियन स्कूल एजुकेशन फक्ड अप है, तुम्हें बिजनेस पे फोकस करना है, बिजनेस फोकस करोगे। अगर तुम्हारा ड्रीम है तो फिर भी जाओ, तुम अपनी लाइफ वेस्ट करोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो कैसे निकल गया तो निकल गया। बाकी फिर तुम लोग पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम लोग अपनी लाइफ के बहुत सारे साल बर्बाद करने वाले हो उसकी वजह से। यही रहा समझाना, ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, तुम लोग फिर हेट दोगे, ये वो करोगे, नौटंकी सर पटकोगे। अभी तक सारे लोग छोड़ के जा चुके होंगे वीडियो में, बेमतलब मैं चिल्ला रहा हूँ। बाकी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जो जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में पूछ लेना, जो भी बहस करनी कमेंट्स में बोल देना। जाओ खाना खा के सो जाओ।